अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। कल आपने सुना होगा FATF के हवाले से हमने पहले आपको बता दिया था कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना है और आपने देख लिया, वो हो गया। उसकी वजूहात हमने आपको पहले बता दी थी कि भारत भी है और उसके अलावा जो FATF हो गया या IMF हो गया या ये बड़े बड़े जो आलमी इदारे हैं जो कि सहूनियों के इशारे पे काम करते हैं, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी हैं और वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी हैं। और मैंने आपको शायद याद होगा, मैंने बहुत पहले इस हवाले से वीलॉग भी किए थे कि ये जो अब्राहम अकॉर्ड के बाद आने के बाद जो है बहुत सारे मामला तब्दील होंगे और आलमी इदारे जो हैं वो कई मुस्लिम ममालिकों को दबाने की कोशिश करेंगे। तो उसमें अब आप देख लें कि उन्होंने तुर्की को भी ग्रे लिस्ट में ले लिया है, उन्होंने गालिबन उर्दून को भी लिया है और माली को भी उन्होंने ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो अब आप इसे समझ सकते हैं कि जो आने वाले दिनों में जो कुछ आलम इस्लाम या मुस्लिम दुनिया के ख़िलाफ़ जो कुछ भी होने जा रहा है ये सब कुछ वही है। अच्छा, दूसरी कल आपको एक खबर ये बताई थी कि कल वज़ीर ख़ारजा जो हैं और उन्होंने और DG ISI ने काबुल का दौरा किया था और वहाँ पे उन्होंने 5 अरब की इमदाद का भी ऐलान किया है। वो ज़ाहिर है वो उन्होंने इसलिए किया है कि अमेरिका ने अभी तक अफ़गानिस्तान के पैसे को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान में तालिबान को परेशानी हो रही है। पाकिस्तान ये शो करना चाह रहा है, ज़ाहिरी तौर पर कर भी रहा है, हकीकत भी कर रहा है कि हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की जो है हुकूमत को प्रॉब्लम ना हो, वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम ना हो। गो के पाकिस्तान, मैं समझता हूँ अच्छी बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान अब भी अगर सबसे पहले तालिबान को खुद तस्लीम कर ले तो मैं समझता हूँ कि लिए बहुत आसानियाँ हो जाएंगी, बल्कि दूसरे ममालिक को भी तस्लीम करने में आसानी होगी। और जहाँ तक एक खबर मैं आपको और बता दूँ जो मैं सुन रहा हूँ वो ये बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान तो तालिबान को तस्लीम करने में देर कर रहा है, लेकिन भारत जो है पसे पर्दा बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है। ये जो 10 ममालिक का कल मैंने आपको बताया था कि एक जो एलामिया आया था जिसमें तालिबान के साथ और अफ़गानिस्तान के अंदर जो उनकी क्या कहना चाहिए कि उसमें तरक्याती कामों के अंदर और उनकी मदद करने में और सियासी दूसरे मामलात के अंदर जो कुछ भी फैसले हुए हैं उसके अंदर हिंदुस्तान को शामिल किया गया। और ये मेरे पास ये इत्तला आई है नई दिल्ली से कि पसे पर्दा हिंदुस्तान बड़ी तेज़ी के साथ तालिबान से मामला तय कर रहा है और कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरह तालिबान से इतना करीब हुआ जाए कि जितना एक्चुअली पाकिस्तान से ज़्यादा, क्योंकि अब आपको पता है कि पाकिस्तान ने तालिबान के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी पाकिस्तान ने दी, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर होता है, पाकिस्तान ही की कोशिश है कि क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो सारे मामला जो है पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगे। लेकिन चूँकि मैंने आपको जो बताया कि इस वक्त भारत की कोशिश ये हो रही है कि वो बड़ी तेज़ी से तालिबान के साथ ताल्लुकात में पाकिस्तान को बाईपास करने की कोशिश कर रहा है। मेरे इस जुमले को ज़रा जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात तालिबान के हैं उसको वो तेज़ी से बाईपास करके और ज़्यादा करीब होने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए 3-4 बहुत ज़बरदस्त CBMs जो है ना, यानी यही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स वो जो है वो कर रहा है। कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। तो लिहाजा इस चीज़ को आपने जहन में रखना होगा। अच्छा, दूसरा अब एक बात ये है कि मैंने कल आपको बताया था UAE के हवाले से कि UAE जो है बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और भारत के साथ भी मिल गया है और इसराइल के साथ भी मिल गया है और UAE के साथ भी जो बहुत सारे मामला हो रहे हैं। कुछ लोगों ने हमें फिर क्रिटिसाइज़ भी किया इस हवाले से। देखिए, क्रिटिसिज्म की बात नहीं होती, हम जो बात करते हैं सफारती मामलात में करते हैं। पाकिस्तान की सिफारती, मैं हमेशा से कहता हूँ कि पाकिस्तान की सिफारतकारी बड़ी कमज़ोर रही है। अभी वो गवर्नर साहब गए थे, मैं भी उन दिनों खैर मैं वहाँ नहीं था, लेकिन वहाँ हमारे लोग यूरोपियन यूनियन में मौजूद थे। वो गवर्नर साहब वहाँ गए, जाके चंद वो जो एम्बेसी के अंदर 1-2 हैं लोग, उनको अपने कहीं साथ बात लिया, फिर जाके किया, मतलब ये एक दिन कर लिया और उन्हें 4 सूबाई गवर्नर से मिल गई या पता नहीं किन से मिले, क्या मिला। बहरहाल मुझे अभी यूरोपियन यूनियन से उनकी खबर नहीं मिली क्योंकि मैं उस वक्त यूरोप से आउट हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि कोई ऐसी सैर हासिल जो है लॉबिंग पाकिस्तान के लिए वो नहीं हुई। अब मुझे नहीं पता कि ये क्यों करते हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर लॉबिंग हो तो ये सूरत हाल ना हो कि पाकिस्तान के करीबी दोस्त मुल्क यानी मुसलमान मुल्क, अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान का एक स्टैंड है कश्मीर के ऊपर, तो पाकिस्तान के मुस्लिम दोस्तों को तो पाकिस्तान के साथ होना चाहिए था। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने अभी तो 3 दिन पहले आपको मैंने बताया था कि कल जो मैंने बताया था कि इन्होंने क्या कहते हैं कि अलायंस बनाया है और आज एक इन्होंने और काम किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भारत का जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो है जिसको मकबूजा हम कहते हैं, ऑक्युपाइड टेरिटरी है, उसके अंदर जो है उन्होंने बड़े पैमाने के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान कर दिया है। किसने?
यूएई ने, वहाँ पे वो यूनिवर्सिटीज़ भी बना रहा है, वहाँ वो कॉलेजेस बना रहा है, आईटी टावर्स बना रहा है और हैवी इंडस्ट्रीज़ लगाने की बात की है। तो ये फिर ये क्या है, ये मतलब ये तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान, मैं जो हमेशा से कहता हूँ ना कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है या पाकिस्तान की जो भी क्या करें चाहिए जो मूवमेंट है उनकी इंटरनेशनली, वो बड़ी कमज़ोर है। मतलब आप 300, मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि आप भाई 370 को ना रटें। हमारे यहाँ सिफारत खाना जो है या वजीर खारजा साहब 370 जाए जहन्नम में, ना हमें 370 करे, भारत 372 करे, हमें से मत। हमारा स्टैंड ये होना चाहिए कि पाकिस्तान का एक ही स्टैंड होना चाहिए कि जो ऑक्युपाई कश्मीर है और भारत के इस पर कब्जा नाजायज़ है और कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए। इसके अलावा और कोई बात नहीं। हमें यूनाइटेड नेशन, अब हम जो कहते हैं कि जनाब उसने आप ये जोर पाकिस्तान ने किस पे लगाया हुआ है कि वो 370 को वापस ले गया। भाई वो 370 को वापस लाते लाते पीछे ऐसे काम कर लेगा और सारी चीज़ें अपने कब्जे में कर लेगा, बैरूनी ममालिक से मामला तय करवा लेगा, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, वहाँ पे कारखाने लग जाएंगे, वहाँ पे डेमोग्राफी हो जाएगी, वहाँ पे सारे मुसलमानों को मार के कश्मीरियों को हटा के वहाँ हिंदू पंडितों को बिठा देंगे, आप 370 को रोते रहेंगे। बुनियादी तौर पर ये मैं इसमें कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को उसकी वजूहत ये कि पाकिस्तान की सिफारती सतह पर मामला बहुत कमज़ोर है। पाकिस्तान को चाहिए कि अपने सिफारती मामलात को दुरुस्त कर। हाँ, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मैंने भी फिर एक दफ़ा इनको लेटर लिखा है, पहले भी मैंने शाह महमूद कुरैशी को कहा था कि आप अपनी पिक्चर वाजे करें, या आप एक तरफ खड़े हो जाएं यार, छोड़ दें, या तो फिर दोबारा चाइना को गरक कर दें, चाइना को छोड़ दें, सीपैक बंद कर दें, चले जाएँ दोबारा अमेरिका की तरफ। लेकिन ये आधा तीतर आधा बटेरा कौम को तमाशा बना के रखा हुआ है। मुल्क परेशान हो गया है, पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हो रहे हैं, बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें जो हैं वो चीन की और अमेरिका की लड़ाई के अंदर जो है हमारी कौम पिस रही है, ये चीज़ ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इनको देखना चाहिए। और दूसरी जानिब आपको पता है कि चाइना ने जो है मतलब अभी भारत उसको जवाब दिया है अमेरिका, क्योंकि बाइडेन ने कहा था कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो हम उसका ताइवान का साथ देंगे। तो बुनियादी तौर पर जो बात है मैं कहता रहा हूँ कि अमेरिका की कोशिश है कि चीन को कहीं ना कहीं जो थोड़ा टफ टाइम देना चाहता है और इसीलिए अमेरिका ने कोशिश की भारत को तैयार करने की। लेकिन मैंने आपसे हमेशा कहा था कि भारत जो है ना एक बुज़दिल दोस्त है, वो बुज़दिल दुश्मन भी है, बुज़दिल दोस्त भी है, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा। अमेरिका के मफादात, वो चाहता है कि हमसे इस तरह के मफादात लिए जाएं कि बस मोदी साहब दौरे करें और बुलंदोबांग दावे करें और कुछ छोटा वोट किसी की खातिर फॉल्स फ्लैग कर दें, अमेरिका की खातिर कर दें या इसराइल की खातिर कर दें। वो किसी दोस्त मुल्क की खातिर या अपनी आवाम की खातिर भारत खड़ा होने वाला नहीं है। तो ये बात अब अमेरिका ने भांप ली, लिहाजा वो कोशिश ये कर रहे हैं कि चीन के लिए कोई दूसरा महाज जो है दूसरी तरफ खोला जाए। तो ये एक चीज़ थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जंग नहीं होना चाहिए। अगर ये खुदा नास्ता मामला बढ़ा तो खित्ते के लिए बड़ा ख़तरनाक होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा पाकिस्तान की बात करता हूँ। जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा था कि ये जो हमारी खारजा पॉलिसी है और सारे मामला जो है उसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम के ऊपर बड़े दबाव आ रहे हैं। अब देखिए ये जो महंगाई हो गई है, ठीक है महंगाई हुई है, इसमें मैं जानता हूँ कि पीछे के मुल्कों का भी, पीछे जो सारी हुकूमतों का हाथ था वो लूट के ले गए इस मुल्क को। लेकिन सवाल ये पैदा था, हमने पहले कहा था कि आप ये पैसे के चक्कर में ना पड़ें, आप सिर्फ बदउनवान लोगों को पढ़ें, क्योंकि बदउनवान जो है ना, बदउनवान तो सारा पूरा मुल्क है। आप ये जो बदउनवान को पकड़ने के चक्कर में लगे थे सारे के सारे, मैं बारहा ही बात कहता रहा हूँ, फिर मैंने इनको कहा है आप सिर्फ मुल्क दुश्मनों को पकड़े। मुल्क दुश्मनों को पकड़ते तो आपको बहुत सारी कामयाबी होती। अब आपने बदउनवानों को पकड़ा है, सारे बदउनवान जो है वो तो ए टू जेड सारे बदउनवान है, कोई पैसा आपको नहीं निकल सका। वो आप देखें खुर्शीद शाह भी ढूंढते ढूंढते टहलते टहलते वो भी बाहर निकल के आ गए। तो अभी तक क्या हुआ, उससे नतीजा क्या हो रहा है कि इससे पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, नैब के बारे से मैंने आपको पहले कहा था कि नैब के अंदर जितने भी लोग हैं अंदरूनी तौर पर वो सब नवाज शरीफ की और पीपल्स पार्टी की समझ रखे हुए लोग हैं, तो इनसे भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो लिहाजा इनको करना ये चाहिए था कि वो काम करते कि जिससे कुछ ऐसी चीज़ होती, कोई ऐसा मामला होता है जिससे कि आवाम को फौरी तौर पर रिलीफ मिले। अब आवाम को फौरी तौर पर रिलीफ मिला नहीं। दूसरे सबसे बड़ी बात है कि जो इमरान खान का जो स्टैंड है, इमरान खान बजाते खुद एक ईमानदार आदमी है, वो इस्लाम की बात करता है, मदीने की बात करता है, तो वो जो यूरोपियन यूनियन या अमेरिका वो इनको पसंद तो नहीं करेंगे। लिहाजा नतीजा है कि उन्होंने अपने एजेंडों को भी मुतहर्रिक किया हुआ, वो हुकूमत गिराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये जो IMF वगैरह और जो FATF ने पाकिस्तान को जो रखा हुआ है ग्रे लिस्ट में, आप ये क्यों समझते हैं? वो बुनियादी पर रखा ही इसीलिए है, वो इसीलिए रखा है कि आपके अंदरूनी तौर पर हालात ख़राब हों, पाकिस्तान के बेइंतहा हालात ख़राब हों, पाकिस्तान की साख मुतासर हो जाए, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ जाए, लोग रोडों पे निकले। और किसी तरीके से आप देख लें कि अब वो अपोजिशन कोशिश कर रही है, वो महंगाई का नाम लेके वो मौलाना फजल रहमान साहब लोगों को रोडों पे लेके आ रहे हैं, PDM लोगों को रोडों पे लेके आ रही है। और साथ में अब आप ये देखिए कि एक वो तहरीक लब्बैक वाला मामला भी शुरू हो गया। देखिए यहाँ मैंने आपको याद होगा कि मैंने कल भी एक बात कही थी कि तहरीक लब्बैक वालों से मेरा कोई साद रिजवी तो अभी तक रब्ता नहीं है, लेकिन जो लोग तहरीक लब्बैक के हैं, जो जानते हैं, जो जिनसे कभी मेरा ताल्लुक़ रहा है, अगर वो देखें तो मैं उनको एक बात ये कहना चाहता हूँ, या मैं कोशिश करूँगा उनसे बात करने की, आप शहदा फाउंडेशन से दूर रहें। ये मेरा तहरीक लब्बैक वालों को बहुत बड़ा एक पैगाम है। और ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, किसी वक्त मैं सबूत भी दे दूँगा कि खुद खादिम रिजवी साहब ने भी
तहरीक लब्बैक के हवाले से मुझे कहा था कि हम शहदाए फाउंडेशन से या जो भी लाल मस्जिद का जो सेटअप है उससे हम दूर रहेंगे। और ये मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते आप उनसे दूर रहें, क्योंकि अब मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा कि उनका किससे क्योंकि ताल्लुक़ है, क्योंकि मेरा जो मेरा बेसिकली मैंने आपसे पहले कहा ना कि मैं ना कोई प्रोफेशनल तजिया निगार हूँ, ना मैं कोई सहाफ़ी हूँ। सहाफ़ी तो बनना ही नहीं चाहते। जो पाकिस्तान में इस वक्त सहाफ़ियों का हाल बना हुआ है, तो अल्लाह ताला मुझे सहाफ़ी बनने से महफूज ही रखे। तो बुनियादी तौर पर कहने का ये कि मेरा वो स्टेटस जो है ना वो मुझे मजबूर करता है कि मैं लोगों के नाम ना लूँगा, ना मेरे लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो कोशिश ये करें कि आप इनसे दूर रहें। जो भी करना है ठीक है, फ्रांस का मसला है, आपने एजिटेशन करना है, आपने उस जो भी करना है, डू वॉट एवर यू वांट, लेकिन आप अपने कंधे पे करें, किसी और सियासी जमात में, लेकिन खुदा के वास्ते शहदाए फाउंडेशन से दूर रहें। ये बस मेरी एक आपके लिए कहना था। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एक और मामला चल रहा है, आपने देखा होगा कि आज ये देखा वो आसमा शिराजी साहिबा ने, और साथ में वो उन्होंने जो दे दिया है जवाब आपके क्या कहते हैं मुशीर साहब हैं, मैं मुशीरों के तरह नाम कम ही लेता हूँ क्योंकि वजूहत होती है, बहुत सारे कुछ जान पहचान वाले भी हैं और लोग और कुछ नाराज़ भी होते हैं। बहरहाल आसमा शिराजी साहबा तो एक सहाफ़ी हैं, जो मैंने कहा था ना, इसीलिए मैं सहाफ़ी अल्लाह से दुआ ही करता हूँ कि मैंने जब सारे मामला से किसी ज़माने के अंदर मैं सफारती मामला से या पाकिस्तान की सियासत से जब मरकज़ से मैं निकला था तो मैंने सोचा था कि यार मैं भी कुछ सहाफ़त के अंदर आऊँ, ताकि मैं चाहता था कि कुछ कौम की खिदमत हो। सियासत में तो हो नहीं सकती, सियासत में तो तुम्हारे लुटेरे और तमाम बदमाश हैं। तो सियासत के अलावा जो सहाफ़त का जो हाल देखा है तो वो भी हमने पहले, मैंने जो इस वक्त किसी ज़माने में जो आर्टिकल लिखा करता उसी वक्त मैंने ये बातें बहुत बता दी थी। तो अब कहने का मकसद ये कि अभी जो सामने आपके तमाशा आया है, तो देखिए ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि रूहानियत की जहाँ तक बात है वो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि कुछ मामला हैं, लेकिन जिस तरीके से पेंट किया है आसमा शिराजी ने या दूसरे लोग पेंट कर रहे हैं, ये इस तरह बहुत गलत बात है। इस तरह नहीं होना चाहिए, और ये इस तरह करने से आप जो है ना अपने मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं। अच्छा, अब ये लोग क्यों कर रहे हैं? मैं मुल्क की बदनामी का इसलिए कह रहा हूँ कि ये वो लोग गौर करें जो कि मुहिब वतन लोग हैं। ये जो कुछ सहाफ़ी है ना, चंद मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, ये सहाफ़ी जो है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के सहाफ़ी, ये सब जो है ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। इसमें कोई, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। मैंने आपसे कहा ना कि मैं सहाफ़ी क्यों नहीं बनना चाहता था, इसलिए बनना चाहता था जब मैंने 90s के अंदर पाकिस्तान की सियासत को छोड़ा और उसके बाद जब अमेरिका और दूसरे ममालिक में और जब दूसरे इंटरनेशनल तंजीमों के साथ जब मैंने वहाँ पर काम किया, और जो पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के, बांग्लादेश के, और जब मैंने इनके तमाम वहाँ पर रिपोर्ट्स देखी, सारी चीज़ें देखी और कौन कौन किसके लिए काम करता है, तो आप यकीन करें कि मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। और मैंने उसी वक्त ये फैसला कर लिया था कि मैं ना किसी एजेंसी के साथ ना काम करूँगा, किसी के लिए काम नहीं करूँगा, काम करूँगा अलहदा करूँगा, इंडिपेंडेंट करूँगा, अपना चूरन खुद बेचूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे ये कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि जिन लोगों से बड़े जुड़े, जिन ये कहते हैं ना कि अत्तार के लौंडे से ये दवा लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस अत्तार के यहाँ मेरे नुस्खे फ़रोख्त होते हैं। तो लिहाजा बस इसी के अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। कल इंशाल्लाह देखिए जो भी मामला चल रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एजिटेशन हो रहा है और सारे मामला शुरू हो चुके हैं। तो मैं चूँकि इस वक्त मैंने आपसे बताया था कि मैं पाकिस्तान से में नहीं हूँ, अपने स्टेशन पे नहीं हूँ, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द जैसे जैसे आपको हालात मुझे मिलते जाते हैं या सिफारती सतह पर या जो मेरे जो भी ताल्लुकात हैं, तो आपको इंशाल्लाह कोशिश करके 10-10 या 12-12 मिनट की आपको इंशाल्लाह वीलॉग आपको ज़रूर दिया करूँगा, ताकि जो लोग मुझसे कहते हैं कि वीलॉग ज़रूर दें उनको मायूसी ना हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।